ऋषियों ने पूछा महाराज ये परीक्षित कौन है? तब सूत जी महाराज परीक्षित का वर्णन करते हैं। सूत जी कहते हैं कि देखो ऋषियों, मैं कोई राजा महाराजा की कथा गाने नहीं जा रहा हूं। परीक्षित की कथा से भगवान की कथा का शुभारंभ होने जा रहा है, इसलिए मैं तुमको परीक्षित की कथा सुनाऊंगा। अब थोड़ा सा यहाँ पर महाभारत की कथा को भी लिया गया है। सूत जी कहते हैं यदा मृधे कौरव सृंजयाना वीरेशतो वीर गतिम गतेषु ब्रकोदरा विद्ध गदा विमर्श भगनोरुदंडे धृतराष्ट्रपुत्र। जिस समय महाभारत का युद्ध समाप्ति की ओर जा रहा था, गदाधारी भीम ने दुर्योधन की जंगाओं को तोड़कर मड़ोड़ करके रणभूमि पर ही छोड़ करके चले गए थे। दुर्योधन कराह रहा था क्योंकि दोनों जंघाएं टूटी हुई हैं। उसी समय अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने देखा दुर्योधन की हालत को तो कहने लगा, मित्र ये तुम्हारी हालत मेरे से देखी नहीं जाती। मैंने तुम्हारा वो साम्राज्य देखा है कि तुम्हारे एक इशारे पर पूरा हस्तिनापुर कांप जाता था, और आज तुम रणभूमि पर इस अवस्था में पड़े हुए हो। लेकिन क्या करूंगा? आपने उन्हीं को सेनापति नियुक्त किया था जो मन से पांडवों की तरफ मिले हुए थे, और युद्ध तो तुम्हारे तरफ से कर रहे थे। कहीं अगर तुमने मेरे को अपना सेनापति बनाया होता तो आज ये स्थिति नहीं आती। तुम्हारा प्राणांत होने जा रहा है। दुर्योधन ने कहा कि ले भैया, आज से मैं तुमको सेनापति बना रहा हूं। अब खुश, अब तुम बताओ मेरे लिए क्या कर सकते हो? अश्वत्थामा ने कहा अब तुम बताओ तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? दुर्योधन ने कहा कि मित्र, अंतिम इच्छा यही है कि हम थे 100 भाई, 100 में एक भी नहीं बचा, और पांडव थे 5 भाई, 5 में से एक भी नहीं मरा। तो मेरी इच्छा तो यही थी, अंतिम इच्छा, कि एक बार अगर मरते मरते एक भी पांडव मर जाता और मैं एक पांडव की मृत्यु की सूचना सुन लेता तो चैन से मर तो सकता था। देखिए दुष्टों की ये हालत होती है, मरते मरते भी आज दूसरों का अहित सोच रहा है ये। अश्वत्थामा ने कहा मित्र चिंता न करो, तुम एक की बात करते हो, मैं अभी जाता हूं 5 पांडवों को सिर काट करके लाता हूं। चले दिया अश्वत्थामा। उल्लू को गुरु बनाया है। काग उल्लूकन न्याय से उल्लू को गुरु बनाया है। उल्लू को रात्रि में दिखता है, दिन में नहीं दिखता। रात्रि में पांडवों के शिविर में जाकर के प्रवेश किया। इधर भगवान द्वारिकाधीश ने कहा पांडवों से कि देखो आज विजय की रात्रि है, और विजय की रात्रि अपने शिविर में नहीं रहना चाहिए, ऐसा नीति कहती है। ऐसा करो, चलो तुम मेरे साथ। भगवान तो पांडवों को लेकर के कहीं अन्यत्र जगह चले गए, लेकिन उन्हीं पांडवों की सैया पर द्रौपदी के 5 पुत्र आकर के सो गए, जो कि पांडवों के सरीके ही थे, पांडवों की तरह लगते थे। अश्वत्थामा ने सोचा कि ये 5 पांडव सो रहे हैं, निकाली अपनी तलवार और 5 पांडवों के सर को 5 पांडव पुत्रों के धड़ को सर से अलग कर दिया, और 5 सिर लेकर के दौड़ा दौड़ा दुर्योधन के पास आया। मित्र देखो, तुम एक पांडव की बात कर रहे थे, मैं 5 पांडवों के सिर लेकर के आया। दुर्योधन को बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो काम मैं नहीं कर पाया जीते जी, आज मरते मरते मेरे मित्र ने कर दिया। बड़ा प्रसन्न हुआ, और प्रसन्न हुआ लेकिन विश्वास नहीं हो रहा कि इतना जल्दी ऐसे कैसे हो सकता है, 5 पांडव कैसे मारे जा सकते हैं। मित्र मुझे भीम का सिर देना। और जैसे ही एक सिर दुर्योधन ने लिया, दबाया तो सिर दब गया। दुर्योधन समझ गया कि ये 5 पांडव नहीं, ये तो 5 पांडवों का सर है। दुर्योधन को बड़ा कष्ट भी हुआ कि इतना बड़ा भयंकर युद्ध हुआ, वैसे भी हमारे कुल में कोई बचा नहीं था, ये 5 पुत्र ही बचे थे, तुमने इनको भी मार दिया। अरे मुझे तो पांडवों का सर चाहिए था, तुमने पांडव पुत्रों का सर ला कर दिया।
ठीक नहीं किया। उसी समय दुर्योधन की मृत्यु हो गई। अब अश्वत्थामा ने सोचा कि पांडु पुत्रों को मैंने मारा है तो पांडव मेरे को अब छोड़ने वाले नहीं, भागने लग गया। और इधर जैसे ही प्रातः काल भगवान पांडव आदि को लेकर के अपने शिविर पर आए और जो द्रौपदी ने शिविर में प्रवेश किया तो खून की नदियां बह रही थी। 5-5 पुत्रों के धड़ पड़े हुए थे, सर का पता नहीं। इस दृश्य को देख करके द्रौपदी अवाक रह गई, छाती पीट पीट करके रोने लग गई, कुरही की भांति विलाप करने लग गई। माता शिशूनाम निधनम सुताना, मोबाइल बंद कर दो। माता शिशूनाम निधनम सुताना तदारुदद्वा निशम्य घोरम परितपमाना तदारुदद्वास्पकला कुलाक्षी ताम सांत्वयन्नाह किरीटमाली। द्रौपदी की हालत आज बिगड़ गई, कुरही की भांति विलाप करने लग गई, रोने लग गई। मेरे पुत्रों को किसने मार दिया? सोते हुए मेरे पुत्रों का किसी ने निधन किया है, मारा है। आज द्रौपदी को पश्चाताप इसलिए हो रहा है कि मेरे पुत्र अगर वीर गति को प्राप्त हुए होते तो एक बार मुझे संतोष होता कि चलो वीर गति को प्राप्त हुए हैं, पर सोते हुए बच्चों को मेरे किसी ने मार दिया, इनका निधन हुआ है, इसलिए मुझे बहुत कष्ट है। अर्जुन ने देखा द्रौपदी को विलाप करते रोते, अर्जुन ने प्रतिज्ञा करी, देवी चिंता न करो, जिस दुष्ट ने तुम्हारे पुत्रों को मारा है उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारे सामने लाकर के उसको दंड दूंगा, मृत्यु दंड दूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है। अर्जुन प्रतिज्ञा करके भगवान श्री कृष्ण को लेकर के चल दिए। और जो अश्वत्थामा ने देखा कि अर्जुन मुझे मारने के लिए आ रहा है, अब मैं बचूंगा नहीं, तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। अर्जुन ने देखा कि ब्रह्मास्त्र आ रहा है, अब मैं भी बचने वाला नहीं हूं, तो भगवान श्री कृष्ण की शरण में पहुंच गया। भगवान इस ब्रह्मास्त्र से प्रभु मेरी रक्षा करें। द्वारिकाधीश ने कहा द्वारिकाधीश ने कहा अर्जुन, ब्रह्मास्त्र इस दुष्ट ने चलाया है तो तुम भी ब्रह्मास्त्र ही चलाओ, क्योंकि कांटे को कांटे से ही निकाला जाता है। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराए, भीषण गर्जना हुई, ऐसा लग रहा था जैसे प्रलय हो जाएगा। भगवान ने कहा अर्जुन, अब जल्दी से तुम दोनों ब्रह्मास्त्रों को लौटाओ, क्योंकि इस दुष्ट को लौटाना नहीं आता, चलाना बस ही आता है। अर्जुन दोनों ब्रह्मास्त्रों को लौटाए हैं। जब ब्रह्मास्त्र शांत हुआ तो दौड़ करके अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़कर जकड़कर रस्सी से बांध करके ला करके रथ में पटक दिया और लेकर के चलने लग गए। भगवान ने कहा इसको लेकर के कहां जा रहे हो? मारो इस दुष्ट को, यही आतंकवादी है, ये बाल हत्यारा है, हत्याई है, छोड़ो नहीं इसे। अर्जुन ने कहा प्रभु मारूंगा तो सही, लेकिन मैंने प्रतिज्ञा करी है द्रौपदी के सामने मारूंगा ले जाकर के। भगवान ने कहा ठीक है, लेकर के चले दिए द्रौपदी के पास। लेकर के जैसे अर्जुन आए हैं और जो द्रौपदी मैया ने अश्वत्थामा को रथ पर बंधे हुए देखा तो बड़ी दया आ गई, करुणा आ गई और अर्जुन से कहने लगी मुच्यता मुच्यता में सो ब्राह्मणों नितराम गुरु। हे प्राणनाथ, ये आप क्या कर रहे हैं? अरे ब्राह्मण पुत्र को इस तरह से कोई बांधता है क्या? अरे ये ब्राह्मण ही नहीं, आपके गुरु जी के पुत्र हैं, ये द्रोणाचार्य जी के पुत्र हैं। गुरु जी के एहसानों को क्या आप भूल गए? अरे जो धनुर्विद्या के रहस्य आपके गुरु जी ने इस अपने पुत्र को नहीं बताए, वो आपको बताए हैं। स एष भगवान द्रोण प्रजा रूपेण वर्तते। इसलिए ये गुरु द्रोण के ही पुत्र हैं और गुरु पुत्र गुरु ही होता है, इसलिए छोड़िए। अर्जुन ने कहा देवी तुमको पता नहीं है, 5-5 पुत्रों का हत्यारा ये दुष्ट ही है। अभी तुम विलाप कर रही थी ना, रो रही थी, तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा यही है। द्रौपदी ने कहा अब जो हुआ सो हुआ, अब इसको छोड़िए। मुझे इस दुष्ट पर तो दया बिल्कुल नहीं आती, रत्ती भर,
पर दया अगर थोड़ा बहुत आ रही है तो इसकी माँ पर आ रही है, क्योंकि इसकी मैया बेचारी अकेली है, यही एक सहारा है। और संतान के वियोग का कष्ट क्या होता है, दुख क्या होता है, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, क्योंकि अभी अभी मेरे 5 पुत्र मरे हैं। द्रोणाचार्य तो महाभारत के युद्ध में ही समाप्त हो गए, अब एक यही बचा है, इसको भी आप मार दोगे तो बेचारी इसकी जो मैया है वो दुखी हो जाएगी, वो भी मर जाएगी, इसलिए छोड़ दीजिए महाराज, जो हुआ सो हुआ, अब छोड़िए। मारो दी 10 जननी गौतमी पति देवता, यथा मृतवत्सारता रोदीम सुरमुखी मोह। जो द्रौपदी के ये वचन अर्जुन ने सुने, अर्जुन ने कहा देवी ये तुम क्या कह रही हो, मैंने प्रतिज्ञा करी है कि इस दुष्ट को मैं मारूंगा, जो भी पुत्रों का हत्यारा होगा छोड़ूंगा नहीं। धर्मराज युधिष्ठिर ने भी कहा कि देखो अर्जुन, द्रौपदी बिल्कुल उचित कह रही है, अब जो हुआ सो हुआ, छोड़ो, यह ब्राह्मण भी है और हमारे गुरु जी का पुत्र भी है, इसलिए मारना ठीक नहीं है, छोड़ दो। भीम दादा अकड़ करके बोले अर्जुन, अगर तुम इस दुष्ट को छोड़ दोगे मेरी गदा से बचने वाला नहीं, मैं मार दूंगा। नकुल सहदेव ने भी भीम दादा की बातों का अनुमोदन किया। अब अर्जुन के सामने समस्या आई कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, क्या करना चाहिए। तो अर्जुन दोनों हाथ जोड़ करके भगवान की तरफ बढ़े और भगवान से कहने लगे कि प्रभु अब आप भी कोई उपाय बताइए, क्या करूं मैं तो फंस गया, यहां मेरी प्रतिज्ञा और उधर बड़े भैया का आदेश, क्या करना चाहिए मुझे। भगवान ने कहा अर्जुन, हमने तो पहले ही कहा था, हमने पहले ही कहा था कि इसको मारो, आदत आई कहीं भी मिले, जहां भी मिले उसको मार देना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। और अगर मारोगे नहीं, उसको बांध करके लेकर के आ जाओगे तो फिर संविधान न्यायिक प्रक्रिया जैसी कहेगी वैसा करना पड़ेगा। हमने तो इसलिए तुमसे कहा था कि मार दो इसको वहीं, लेकिन तुमने मारा नहीं। तो अर्जुन ने कहा अब क्या करूं प्रभु, अब तो बताइए। तो भगवान कहते हैं अगर अब हमसे पूछ रहे हो तो सुनो। ब्रह्म बंधुर न हंतव्यो आदताई वधारणा, मयैवो वैमं नातं परिपालनुशासनम। ब्रह्म बंधुर न हंत, ब्राह्मण का कभी भी वध नहीं करना चाहिए, अधम ब्राह्मण क्यों ना हो उसका भी वध नहीं करना चाहिए। इतना कहकर के भगवान थोड़ी देर चुप हुए, फिर थोड़ी देर बाद कहते हैं कि आतताई वधारणा, आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, कोई कैसा भी हो। आतताई किसे कहते हैं, जो सोते हुए को मार दे, स्त्रियों के ऊपर हाथ उठाए, पागल व्यक्ति को मारे, ऐसे व्यक्ति को आतताई कहते हैं। इसलिए अर्जुन, आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए और ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा कि प्रभु ये तो दोनों बातें हो गई ना, ये तो ब्राह्मण पुत्र भी है, आतताई भी है, आपने तो दोनों बातें कही। भगवान ने कहा हमने कह तो दिया, पर अब जो तुम्हारे मन में आए सो करो। अब अर्जुन भी भगवान के पक्के चेला है, गीता का ज्ञान उन्होंने लिया है ना, तो गीता का एक सूत्र याद आ गया अर्जुन को कि सम्मानित व्यक्ति का अपमान कर दिया जाए, मृत्यु तुल्य दंड वही माना जाता है। अर्जुन तुरंत अश्वत्थामा को पकड़ करके उसके सिर को मोड़ दिया, दाढ़ी मूछ मोड़ करके, काला पेंट पोत करके, उसके मस्तक पर चमकती हुई मणि जो थी उसको निकाल करके और शिविर से धक्का मार के अपमानित करके और भगा दिया। शास्त्रों में ब्राह्मण का वध यही बताया गया है, ब्राह्मण का दैहिक वध नहीं होता। कोई कितना गया गुजरा ब्राह्मण हो, उसको अपमानित कर दो, समझ लो उसको मृत्यु तुल्य ही कष्ट हो गया। अश्वत्थामा को भेज दिया। इधर भगवान ने पांडु पुत्रों की दाह क्रिया करवाई है। अब अश्वत्थामा मन में विचार करने लग गया कि अर्जुन मेरे साथ ठीक नहीं किया, मेरे को मार दिया होता तो अच्छा था,
पर मेरे को अपमानित कर दिया, समाज से बहिष्कृत कर दिया। अब जब जब मैं समाज में जाऊंगा मुझे वही पीड़ा होगी, वही बात याद आएगी। अब सोचने लग गया अश्वत्थामा कि अब मैं क्या करूं। पांडवों के परिवार में तो और कोई बचा नहीं है, सब मारे गए। 5 पुत्र बचे थे, इनको भी मैंने समाप्त कर दिया। अब कौन है? तो ध्यान लगा करके देखा, ओहो उत्तरा की अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा। अभिमन्यु जब वीर गति को प्राप्त हुए थे तो उत्तरा सती नहीं हुई थी, क्योंकि उत्तरा के गर्भ में बालक था। लगता है अभी एक पांडवों का वंश बचा हुआ है, उसको भी समाप्त कर देता हूं। आज आश्रम में बैठे बैठे अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। और इधर द्वारिकाधीश हस्तिनापुर से द्वारिका की ओर जा रहे थे। सभी पांडव लोग हाथ जोड़ करके भगवान को विदाई दे रहे थे। भगवान भी रथ पर बैठ करके जाने ही वाले थे। उसी समय चीखती चिल्लाती हुई अबला की तरह ये उत्तरा दौड़ी भागती हुई भगवान के पास आई और भगवान से कहने लग गई, पाहि पाहि महायोगिनी देव देव जगतपते, नान्यम तुद भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे प्रभु पाहि माम पाहि माम पाहि माम, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। उत्तरा कह रही है, प्रभु कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। इस तेज पुंज से मेरे गर्भ की रक्षा करिए प्रभु। मैं ये नहीं चाहती कि आप मेरे को बचा लीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि ये मेरा वैधव्य जीवन वैसे भी मृत्यु तुल्य ही है। मुझे जीने की इच्छा तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन मेरे गर्भ में जो बालक पल रहा है प्रभु आप इसकी रक्षा कर लीजिए, इसको बचा लीजिए, क्योंकि आपके द्वारा रक्षित कुरुवंश आज समाप्त हो जाएगा अगर ये बालक मर गया तो। देखिए उत्तरा कितनी बुद्धिमती है। उत्तरा अगर ये कहती भगवान से कि प्रभु मेरी रक्षा करिए, मेरे को बचा लीजिए इस ब्रह्मास्त्र से, तो हो सकता था भगवान उत्तरा को बचा लेते और उत्तरा के गर्भ में जो बालक था वो नष्ट हो सकता था। लेकिन आज उत्तरा कह रही है कि प्रभु मुझे ना बचाइए, पर मेरे बेटे को तो बचा लीजिए, मेरे गर्भ की तो रक्षा करिए, क्योंकि अगर गर्भ बच जाएगा तो माता तो स्वस्थ ही रहेगी। दोनों हाथ जोड़ करके भगवान से गुहार लगा रही है। और भगवान रथ पर बैठे जा रहे थे द्वारिका। पांडव लोग खड़े हुए थे, युधिष्ठिर भी खड़े थे, गदाधारी भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव वहीं पर खड़े हैं। द्रौपदी मैया भी खड़ी हैं, कुंती मैया भी खड़ी हैं, पर उत्तरा ने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, किसी के सामने हाथ नहीं जोड़ा, सीधे भगवान के पास जाकर के पहुंच गई। क्यों? क्योंकि द्रौपदी ने कह दिया था कि बेटी जब भी जीवन में तुम्हारे विपत्ति आए, कोई कष्ट आए, तो इन संसारियों से कभी नहीं कहना, क्योंकि मैंने अनुभव किया है। दुशासन जब मेरी साड़ी उतार रहा था, दुर्योधन के कहने पर 20 सभा में मेरे 5-5 पुत्र बैठे हुए थे, भीष्म पितामह बैठे हुए थे, गुरु द्रोण बैठे हुए थे, पूरी कौरवों की सभा बैठी हुई थी। मैंने सबसे एक बार प्रार्थना करी कि मेरी रक्षा करिए, मेरी लज्जा बचाइए, पर किसी ने मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया। और जब कहीं से भी कोई बात नहीं बनी तो अंत में मैंने द्वारिकाधीश को ही पुकारा और द्वारिकाधीश आकर के मेरे वस्त्र, मेरी लज्जा को बचाया। तो द्रौपदी ने कह दिया था कि बेटी जब भी जीवन में कष्ट आए तो संसारियों को मत बुलाना, भगवान को ही बुलाना। भगवान को एक बार तुम बुलाओगी ना, भगवान दौड़ करके आएंगे। वही उत्तरा आज दौड़ करके भगवान के पास ही गई है, भगवान से गुहार लगाई है। भगवान 1 मिनट में सारी बात समझ गए। एक रूप में तो प्रभु उत्तरा के सामने खड़े रहे, पर एक छोटा सा नन्हा सा स्वरूप बनाया प्रभु और उत्तरा के गर्भ में जाकर के प्रवेश हो गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। हमारे भारतवर्ष की माताओं ने भगवान को अपने गर्भ पर धारण किया, राम जी के रूप में, कृष्ण जी के रूप में, हमारी देवकी मैया, कौशल्या मैया, पर धन्य है उत्तरा मैया जो भगवान को तो धारण किया ही, भगवान के भक्त को भी पहले से धारण किया।
ये जो परीक्षित है ना, ये उत्तरा जी के ही पुत्र हैं। तो आज भगवान उत्तरा के गर्भ में जाकर के अपने भक्त परीक्षित की रक्षा किए। ब्रह्मास्त्र शांत हुआ, भगवान पुनः अपने स्वरूप में आए और मुस्कुरा करके उत्तरा की तरफ देख करके कहते हैं, देवी अब स्वस्थ है, अब तो कोई कष्ट नहीं है। उत्तरा दोनों हाथ जोड़ करके भगवान से कहती है, प्रभु अब बिल्कुल कष्ट नहीं है। अब उत्तरा किस वाणी से भगवान की स्तुति करे, वाणी मूक हो गई, नेत्रों से झरझर झरझर अश्रु प्रवाहित होने लग गए। दोनों हाथ जोड़े उत्तरा खड़ी रह गई। भगवान पुनः रथ पर विराजमान होकर के और द्वारिका की ओर चलने लग गए।